So good morning class 11 students. We are doing permutation and combination and I gave you certain questions on permutation and combinations. So let us look at all the doubts or the extra question that I gave you. Question number 6. The English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? 5 vowels. First selection 5C2 and then 21C2. Now we have got 4 letters. 4 letters can be arranged in 4 factorial ways. So that should give us the answer. 5C2 is 4 into 5 upon 1 into 2. 21C2 is 20 into 21 upon 1 into 2 into 4 factorial is 24. Okay. That's it. Solve this. You get 10 here and 10 here and 21 and 24. This is 100 and 21 into 24 is can easily be calculated. 21 into 24 like that. 4 on the 4, 2, 4 and 4. What are you getting? So this is the answer. C. 4 and 2, 2 4 the 8, right? This is 8, 10 and 504, 50400. Is that the answer? Yes. So now, simple question. Next question. In an examination, a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts, part 1 and part 2. तो एक पेपर है, पेपर में दो प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। पेपर के दो पार्ट हैं, पहले ऐसे कॉलेजेस में होता था, एक पार्ट है पार्ट 1 और दूसरा कौन सा है पार्ट 2। और उसमें क्या है, इसमें कंटेन्स 5 क्वेश्चन, 5 इधर है और 7 इधर है। A student is required to attempt 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन करने हैं उसको। In all selecting at least 3 from each part, at least 3 का मतलब इधर से 3 सेलेक्ट करें तो फिर इधर से 5, at least 3 करने ना। इधर से 4 करें तो इधर से भी 4, इधर से 5 करेगा तो इधर से 3, बस दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी, राइट। एंड इन सारी इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट, सो दैट्स इट। फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 3 वी हैव गॉट हाउ मेनी क्वेश्चन 5, 5C3 into 7C5 plus 5C4 into 7C4 plus 5C5 into 7C3. Is that the answer? You can check this answer. This will come out to be 420, right? So not a problem. Just multiply and add, and you get the answer. This is the selection. Next question. Determine the number of 5 card combination out of 52 cards if each selection of 5 card has exactly 1 king. King कितने होते हैं? 4 king होते हैं। 4 king में से नॉन किंग कितने हैं? 48। एक किंग लेना है तो 4C1, बाकी के कार्ड कहां से आएंगे? 4 इधर से 42C4, 4C1 into 42C4. Is that the answer? Yes. Okay. And you can check this one answer also. जो पहले वाला आंसर था उसको भी आप चेक करें आराम से। See, we can even multiply. Let's multiply this and get the answer from previous question also. एक बार देख लेते हैं। 5C3 कितना होता है? अभी क्या था मेरे ख्याल से 10 आया था, और 7C5 आएगा 4, 6, 7 into 6 into 1 into 2 तो आएगा 21, 210 हो जाएंगे ये। 5C1 कितना होता है? 5 होता है ना। 7C4 कितना होता है? 6 into 5 into 6 into 7 और आई थिंक 1 into 2 into 3, तो ये काट देते हैं तो 6 into 5, 30 into 7, ठीक है। So what are we getting again? 210, right or no? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन एंड लेट्स रीड दैट क्वेश्चन अगेन वन मोर टाइम। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 12 क्वेश्चंस, राइट। 5 इधर है, 7 इधर है क्वेश्चन, और एक सेलेक्ट करना है क्वेश्चन, एटलीस्ट 8 क्वेश्चन करना है उसको, राइट। एंड स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन सेलेक्टेड एटलीस्ट 3 from in how many ways
तो 3 इधर से करा, पहला 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 चॉइस क्या हो सकता है, 3 इधर से और 5 इधर से। इसको सॉल्व करेंगे 5c3 इंटू 7c5, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 5c3 क्या होता है 5 इंटू 4, 4 इंटू 5 और 3 फैक्टोरियल हटा दो तो 1 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 7 और 5 फैक्टोरियल हटा दो, 2 फैक्टोरियल बचेगा, 7 माइनस 5 है ना, 1 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा ये 10 और ये आएगा 21, 210 आ गया पहला वाला, तो इक्वल टू 210 केसेस। सेकंड वन करते हैं, इधर से 4, ठीक है, और इधर से भी 4, तो 5c4 मल्टीप्लाइड बाय 7c4। अब 5c4 क्या होता है, अच्छा ये 5c4 था, 5c4 कर लेना इसको, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 5 ही हो जाएगा खुद ही, और 7c4 अभी क्या बना है 6 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे करेंगे, 3 टू 6 गया और ये आ जाएगा 25 इंटू 7, ठीक है, आई थिंक 175 आता है, 175। एंड द थर्ड वन इज 5 इधर से और 3 इधर से, तो ये हो जाएगा 5c5, ठीक है, इंटू 7c3, तो 5c5 1 होता है और 7c3 कितना होता है, 7c3 होता है 7 फैक्टोरियल, ठीक है ना, यहाँ कर लेता हूँ 7c3, तो ये हो जाएगा, आप 3 फैक्टोरियल हटा दो या 4 फैक्टोरियल हटा दो, तो 4 फैक्टोरियल हटाने के बाद क्या बचेगा 5 6 7 और 1 2 3, ठीक है, तो ये बनेगा 35 इसमें प्लस कर दो और इसमें 175 और 35 प्लस कर दो, ठीक है, कितना आएगा 5 + 5 10, ठीक है, 2 और 1 3, 3 + 2 5, 5 4 7 12, and I think that's the answer 420. So you got the answer. तो इसे बस ये देख लेना 5c4 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 पार्ट्स कर लिया। 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए ध्यान से। So what is the question? The question is it is required to seat 5 men and 4 women in a row so that women occupy the even places. So there are 9 places in all. 1. So women is here. Second place is women है W. Third place is men. So how many women are there? Total 4 women are there. Women 1, women 2. ठीक है, this is for men. Okay, let's like this. Okay, cross women 1, women 2, women 3, women 4, men 1, men 2, men 3, men 4, men 5. Okay, so first what we can do is 1 2 3 4 4 women arrange हो जाएंगी 4 फैक्टोरियल तरीके से, कोई सी भी wherever they can sit, and the men are how many? Men are 5. अब उन 5 men को अरेंज कर दो 5 फैक्टोरियल तरीके से। So the answer should be 24 multiplied by 120. Check the answer. 12 0 12 4 is 48 4 12 is 24 and 4 2880. Is that the answer? Yes, that's the answer. So easy question. Next one. From a class of 25 students cannot be chosen for excursion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. तो 10 बच्चे हैं, उनमें से एक्सकर्शन पार्टी जानी है ना, 25 बच्चों में से 25 स्टूडेंट 10 को सेलेक्ट करना है, उनमें से 3 बच्चे से बोलते हैं या तो तीनों जाएंगे या तीनों नहीं जाएंगे। तो पहला केस बना लेते हैं, तीनों जा रहे हैं। फर्स्ट केस ऑल 3 आर गोइंग, ऑल 3 आर गोइंग, तो 3 तो हो गए, बच्चे कितने 7 सेलेक्ट करने हैं। अब 25 बच्चे में से 3 माइनस कर दो तो 22 बचा ना, 22 में से सेलेक्ट कितने करने हैं 7। तो ये कैसे हो गया, इसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तीनों ही नहीं जा रहे, ऑल 3 आर नॉट गोइंग, तो अभी भी तो 22 ही बचा ना, अभी भी तो 22 ही बचा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 3 स्टूडेंट हटा दिए हमने, तो 3 स्टूडेंट हटा दिए, तो लेकिन 10 के 10 सेलेक्ट करना बाकी है। इन तीनों को हटाने के बाद भी 10 सिलेक्शन आर देयर। ओके, सो इसमें है ऑल 3 आर गोइंग 22C3, ठीक है, ऑल 3 आर
या तो तीनों जाएंगे या तीनों नहीं जाएंगे। तो 22C7 में तीनों जा रहे हैं और 22C10 में तीनों नहीं जा रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गया 22C7 प्लस 22C10, ठीक है। और अगर वैसे आप सीधे सिलेक्शन करने जाओगे तो वो आएगा 25C, ठीक है ना, 25C10। ये टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन है। और ये सिलेक्शन कौन से हैं? या तो वो तीनों जा रहे हैं या वो तीनों नहीं जा रहे हैं, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड assassination बी अरेंज सो दैट एसेस आर टुगेदर। तो हम क्या करते हैं, इसमें कई बार ऐसे भी आता है ऑल एसेस आर टुगेदर, इसमें ऐसे भी आता है ऑल एसेस आर नॉट टुगेदर। तो अपन एक वर्ड लिख करके उसमें काउंट कर लेते हैं हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर। वर्ड इज ASSASSINATION। टोटल कितने हैं? 1 2, यहाँ पे 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो इसके टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे 13 फैक्टोरियल। ए कितने? 1 2 3 फैक्टोरियल। एस कितने हैं? 1 2 3 4 फैक्टोरियल। आई कितने हैं? 1 2 फैक्टोरियल। एंड एन कितने हैं? 2 फैक्टोरियल। ये तो टोटल हो जाते हैं। टोटल उसने पूछा नहीं है, इसने पूछा ऑल एसेस आर टुगेदर। तो जितने ऐसे हैं ना, चारों एस को एक मान लो लेटर एक्स, ठीक है। तो अब ये 4 हट गए 13 में से, तो कितने बचे? 9 और ये एक हो गया 10। तो 10 फैक्टोरियल, ऑल एसेस आर टुगेदर। अब अलग अलग लेटर्स कौन से? 1 2 3। ए के 3 फैक्टोरियल, आई के 2 फैक्टोरियल, एन के 2 फैक्टोरियल, ये वाले, और टी भी एक है इसमें? नहीं, टी एक ही है, ठीक है। तो ये वो लेटर्स हैं जहां पर ऑल एसेस आर टुगेदर। ये एस आपस में नहीं घूम सकते क्योंकि दे आर अलाइक, सेम है, तो इनके अरेंजमेंट्स परम्यूटेशन सेम हो जाएगा। सो यू शुड फाइंड दिस आंसर 10 फैक्टोरियल। ये जो टोटल था ये है वो जो रिक्वायर्ड आंसर हमारा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 10 फैक्टोरियल आपको वैसे 7 फैक्टोरियल याद करना चाहिए। 5040 8 into 9 into 10 divided by 3 factorial 6 into 2 into 2, ये आंसर है। So this we can write as 3 into 2, 2 2 2 इससे कैंसिल करके हटा देते हैं और 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं। तो आंसर आएगा हमारे पास 3 4 12, 3 5 15 और 2 0, 1 5 1 2 0 0। So that is the answer। और अगर आपसे ये पूछा ऑल एसेस आर नॉट टुगेदर, तो क्या करना पड़ेगा? ये जो टोटल है ना, टोटल में से आपको ये वाला नंबर माइनस कर देना है, ये नंबर। दैट मींस ऑल एसेस विल नॉट बी टुगेदर, राइट। मतलब सारे 2 एक्स साथ में हो, 3 हो, लेकिन यहाँ पर तो 4 एक्स साथ में। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो दैट वी फिनिश दिस चैप्टर। देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस, ठीक है। सो सपोज करो एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। सपोज एक वर्ड जो अभी चल रहा है, एक क्वेश्चन देखा था मैंने, आई थिंक एनटीए के पेपर में था कि एक वर्ड है, वर्ड लिया हमने कोरोना, CORONA, ठीक है। इससे इसके लेटर्स को यूज करते हुए डिक्शनरी में जैसे अरेंज होते हैं ना वर्ड, वैसे अरेंज करें। ऑल द लेटर्स आर यूज्ड एंड विथ और विदाउट मीनिंग वर्ड्स फॉर्म करें। मतलब डिक्शनरी में तो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, पर मान लो बिना मीनिंग के भी हमने इससे वर्ड अरेंज करे। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 और 2 रिपीटेड हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स के कितने होंगे? 6 फैक्टोरियल 2 3 4 5 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल। यानी अगर आप देखना चाहते हो कितने वर्ड हैं इसके, तो वो हैं 360 वर्ड्स फॉर्म हो जाएंगे इससे, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है अगर ये इनमें से सारे वर्ड्स को डिक्शनरी से अरेंज कर, जैसे पहले ए से स्टार्ट होगा, है ना, फिर सी से स्टार्ट होगा, फिर स्टार्ट होगा किससे? LMNO, एन से स्टार्ट होंगे वर्ड्स, फिर O से, फिर R से, ऐसे करके 360 वर्ड बन जाएंगे। आपको ये बताना है कि जो वर्ड कोरोना इटसेल्फ है, ठीक है, कोरोना जो वर्ड आ रहा है वो कौन सी पोजीशन पर आएगा, आपको ये बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लें, समझ लें। ऑल द words are formed by the letters of the word corona, find at which place the word corona will come, okay. So you write this question and try to solve such questions, okay. There are many more questions। इसमें ऐसे भी हैं कि कुछ डिजिट्स दे रखी हैं, उनसे वर्ड्स बनाएं, और उसमें पूछा है कि वो वर्ड्स 4 डिजिट, जैसे ये एग्जांपल नंबर 23 है,
I think this is whatever 1 crore है शायद ये 7 digit number 1 2 3 4 5 6 7 या तो 1 करोड़ से आगे वाले वर्ड बनाने लेटर्स बनाने या नंबर बनाने यूजिंग 1202424 उसका एक मेथड दे रखे वो पढ़ लीजिए आप ठीक है एंड देन वी विल हैव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे दैट इज टुमारो इटसेल्फ राइट so you can try these questions and be prepared for the test right so I'll write 2-3 more questions and then you can try them so see you in the next class and prepare for the test